और अब सब तैयारी कर रही हैं, उनके भी हाथ पैर फूल रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ से बाहर हो रही है बात। ये नहीं कि बस 1 मिनट के अंदर अंदर वो बन गई और आप लोगों ने देख लिया। पैसा कमाता है तो फिर उसको खुशी भी होती है, और अब ये ज्यादा अगर पकेंगी ना तो फिर ये किसी काम की नहीं रहेंगी। क्या बन रहा? चिकन बन रहा अफनान के लिए। और यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है? दाल भरी रोटी, चने की दाल की। ये दाल वगैरह सब अभी पीसी है सब। और सब अभी करिए तो एकदम काम हो, ऐसा टाइम लगिए। सिल्वर मिक्सी में पीसी ना, उस पर पीसी साथ ला के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है लंच की। अफनान के लिए खाना तैयार किया जा रहा है, हॉस्पिटल में भिजवाया जाएगा। सिस्टर जा रही थी दिखाने के लिए जहाँ अफनान है हॉस्पिटल में। अब वो अफनान को मालूम पड़ा होगा कि हाँ भाई और सिस्टर आ रहे हैं, तो उसने खाने का बोला है कि मुझे चिकन बना कर दो भूनकर और दाल के पराठे। अब 1 घंटे में सब कुछ रेडी करना कोई आसान थोड़ी होता है, फिर लाना भी। अब चिकन भी अम्मी लेकर आई हैं शॉप पर से जाके, और अब सब तैयारी कर रही हैं, उनके भी हाथ पैर फूल रहे हैं। यह है कम से कम पहले बता दिया जाए तो तैयार हो जाता है आराम से। रेडी हो जाएगा तो फिर भिजवाते हैं दाल के पराठे और चिकन। हरे धनिया, हरी मिर्च की। अच्छा, चटनी वगैरह भी पीसी। मैंने चटनी भी पीस दी है और सिल पर पीसना पड़ा है सब कुछ, तो मिक्सी हो रही है ख़राब। और सिस्टर की भी कॉल आ रही है बार बार, वो भी जाने से बैठी हैं क्योंकि देर हो गई उनको भी। अब हम लोगों का तो अपने लिए कुछ था नहीं ऐसा तैयार करने का, मुझे सिर्फ अंडे बॉईल करके खाने थे और अम्मी के लिए भी थोड़ा बहुत रखा था। वो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में खुद ही बनाता है, या फिर ऐसा होता है कि होटल पे से कभी मंगा लेता है। तो घर का खाने की एक अलग ही बात होती है, लेकिन यह है कि अगर इत्मीनान से बता दिया जाए तो काम आसान हो जाता है और हबड़ा दबड़ी में हाथ पैर ही फूलते हैं। मैं कर रही थी अपने व्लॉग की एडिटिंग, मुझसे अम्मी ने बताया ही नहीं, बताती तो मैं साथ में करा देती। और अभी मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि लाओ मैं करा देती हूँ, लेकिन अभी कुछ करा ही नहीं रही हैं। अब मैंने कहा है कि मैं पराठे सेक लेती हूँ और आप जो है इधर दूसरी साइड बनाती जाओ, मैं सेकती जाऊँगी तो जल्दी हो जाएगा। 1 घंटे में होना पॉसिबल नहीं था, सिस्टर को भी लेट हो गया था और अभी वो भी वेट कर रही हैं, तो बस जल्दी जल्दी पराठे रेडी करते हैं और भिजवाते हैं। और यहाँ पर मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल से ज़्यादा ही मुझे हो गया है, और मैंने हर तरह का व्लॉग जो है यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो। अब ये है कि बाहर हर टाइम तो जाना हो नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर फिर भी मैंने बाहर के व्लॉग आप लोगों को दिखाए हैं। अब घर में जो रूटीन होती है हमारी, यही खाना पकने की, या अम्मी होती हैं या मैं होती हूँ, तो इस सब में जो है ज़्यादा क्या हम बातचीत कर पाएंगे। तो ऐसा होता है कि जो खाने की रेसिपी वगैरह होती है वो भी मैं साथ में शेयर करती रहती हूँ। थोड़ी बहुत जो अम्मी की और मेरी बातचीत होती है तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाती है। देखा जाता है कि घर के व्लॉग बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि व्यूज़ ही बहुत ज़्यादा कम आते हैं। लाओ मैं बनाऊँ? मैं तो सेक दीजिए, ये डाल दूँ कितने मैं सेकती जाऊँ। हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि व्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं जब घर के व्लॉग चलते हैं। बाहर के चलते हैं तो उस पर आप लोग ज़्यादातर देखते हैं बाहर के जो व्लॉग होते हैं, लेकिन हर टाइम हम बाहर के व्लॉग तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि जो घर की रूटीन होगी वो भी दिखाई जाएगी। अब 2-3 बंदों में जो रूटीन होती है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, चाहे वो खाना पकने की हो या हमारी बातचीत हो, कुछ भी हो, तो वो सब शेयर किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर व्यूज़ इतने डाउन जाएंगे तो फिर कहाँ से रोज़ रोज़ नया कंटेंट आएगा, ये समझ से बाहर है। या गेम वगैरह होते हैं जैसे खाने पीने के होते हैं, तो वो हम ज़्यादातर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक तो मेरे मास्क लगा हुआ होता है। अगर हम कोई चैलेंज भी रखें तो उसमें हमें खाना तो पड़ेगा। अब 2 बंदे हैं तो उसमें एक ही बंदा तो चैलेंज नहीं करेगा। तो ये सब है, अब जो घर की रूटीन होती है वही सब व्लॉगिंग में दिखाई भी जाती है। और मैं ज़्यादातर व्लॉग देखती भी हूँ, जो फैमिली व्लॉग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, वो घर की रूटीन ही दिखाते हैं, बल्कि उनकी तो एक जैसी ही रूटीन होती है, फिर भी अच्छे व्यूज़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ से बाहर हो रही है बात। आप लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्यों
व्यूज़ इतने नहीं जा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह से तो मेरी हिम्मत टूटती है, क्योंकि व्लॉग बनाना कोई आसान नहीं होता। व्लॉग बनाओ, फिर उसको एडिट करो, फिर उसका थंबनेल कवर बनाओ, फिर उसके जो है हैशटैग टाइटल वगैरह ये सब जो है सब सोचना पड़ता है। और रोज़ रोज़ जो है टाइटल का जब सोचो, थंबनेल कवर का जब सोचो, तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें टाइम जाता है। और फिर उसको व्लॉग को एडिट करो, तो कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो है रिज़ल्ट जब हमारा अच्छा नहीं आता है तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। 1 साल से ज़्यादा मुझे इस चैनल पर काम करते हुए हो गया है, और ज़्यादातर मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि गैप होता हो, बस कभी हो जाता है जब थोड़ी कुछ टेंशन होती है या तबीयत ख़राब होती है, तो उसी में गैप होता है, वरना तो नहीं होता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चैनल में अच्छे से अपना चला पाऊँ और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। इसी कोशिश में मैं लगी रहती हूँ, और अल्लाह के शुक्र से अब मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। क्योंकि ये होता है कि बहुत अच्छों के भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, और अल्लाह ने जो है उसका मुझे फल भी दिया है कि चैनल मोनेटाइज मेरा हो गया है। पहली सीढ़ी मैंने क्रॉस कर ली है। और जब मेरे चैनल को 4 मंथ भी नहीं हुए थे, तभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। और काफ़ी लोग तो काफ़ी टाइम तक कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यूट्यूब पर बहुत मेहनत है, कोई आसान नहीं होता यहाँ पर पैसा आकर कमाना। छोटी छोटी रील्स भी देखने को मिलती हैं, चाहे वो 1 मिनट से कम की हो या 15 सेकंड की हो, तो उस पर भी काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है। ये नहीं कि बस 1 मिनट के अंदर अंदर वो बन गई और आप लोगों ने देख लिया। तो उसको बहुत एडिट करना पड़ता है, तब जाके वो 1 मिनट की निकलती है। और मुझे जो है चैनल को चलाते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन 1 रुपया भी अभी तक मैंने यूट्यूब से नहीं कमाया है। क्योंकि पैसा भी तभी कमाया जाएगा जब ज़्यादातर लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। 400, 500, 600 इन व्यूज़ से कुछ नहीं हो रहा है। और जब तक ज़्यादा लोग शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, तो मैं चैनल पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये मन करता है कि चैनल छोड़ दूं, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे मेहनत करते हुए, और अब अपनी मेहनत मैं इस तरह से छोड़ूंगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि कम मेहनत नहीं हुई है चैनल पर। बहुत से लोग कहते हैं अरे बाहर जाओ, बाहर घूमो फिरो, बाहर के व्लॉग दिखाओ। तो देखो, हर टाइम तो कोई बाहर नहीं घूम सकता है, और दूसरी बात, बाहर घूमने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। और जब यूट्यूब से मैं कुछ कमाने लगूंगी, कुछ इनकम आने लगेगी, तो हाँ इंशाल्लाह ज़्यादातर आपको बाहर के व्लॉग भी मिल जाएंगे। क्योंकि जब इंसान पैसा कमाता है तो फिर उसको खुशी भी होती है, और फिर वो खर्च भी करता है, फिर कुछ और नया कंटेंट लाता है। लेकिन यह है कि जब 1 रुपया भी नहीं कमाएगा तो कहाँ से घूमेगा फिरेगा। इस टाइम पर आकर मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, और आप लोग सब सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि मैं कोई भी व्लॉग या वीडियो डाल रही हूँ तो उसको ज़्यादा आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और उसको जो है फुल वॉच कर लिया करो। तो बस इतनी ही सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए। 10-15 मिनट आप लोग जो है निकाल लिया कीजिए अपनी बिजी लाइफ से, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। यहाँ पर हमारा काम भी होता जा रहा है। दाल के पराठे भी ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए हैं, थोड़े से बचे हैं, वो भी तैयार करते हैं। ज़्यादा इसलिए बना कर दे रहे हैं कि वहाँ पर स्टाफ भी होता है, अफनान को पूछना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ अकेले मतलब खा लो, तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर पराठे रेडी करके दे रहे हैं। और रोटी का भी मालूम किया था अफनान से कि रोटी ही बना दें, और तो अफनान ने मना कर दिया है कि बस पराठे ही दे दो। तो यहाँ पर पराठे रेडी कर रही हैं अम्मी, जो है बेलती जा रही हैं, और मैं दूसरी साइड ये सेक रही हूँ।
यहाँ पर सारे दाल के पराठे तैयार हो गए हैं। अब जो चिकन की ग्रेवी बनाई थी तो वो भी एक डिब्बे में करते हैं। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का जो है डिब्बा ले लिया है और इसमें करके भिजवाते हैं। अफनान ने सिर्फ सिंपल चिकन के लिए बोला था कि भून देना, तो इसलिए ये सिर्फ भुना हुआ चिकन है, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी की है। इस डिब्बे में आ गया है सारा और ये हमने जो है पैक कर दिया है। अब दाल के पराठे भी पैक करते हैं। खाना भिजवा दिया था अफनान को और अब मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर। तो ये देखिए नारंगी जो है कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और ये ऑरेंज कलर इन पर आ गया है। तो अब ये ज़्यादा अगर पकेंगी ना तो फिर ये किसी काम की नहीं रहेंगी। तो मैं अम्मी से कह रही थी कि इनको तोड़ लेते हैं। अब देखते हैं कब तोड़ते हैं और जब तोड़ेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसी तरह से पेड़ जब पूरा ये भरा हुआ होता है, लेकिन यह है कि ख़राब हो तो इससे बेहतर है किसी को दे दी जाएं। और यहाँ पर आ गए थे कुछ फ्रूट्स, ये आए थे सिस्टर के यहाँ से, कुछ फंक्शन था उनके यहाँ पर, तो ये फ्रूट आए थे और ये मिठाई आई थी। तो इसी के साथ जो है व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।